हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो बात करते हैं ऑब्वियसली भालू पे के व्लॉग के बारे में। बट उससे पहले आई वांटेड टू गेट समथिंग। सो मैंने ऑब्वियसली आई एम गोइंग अ लिटिल लेट, आई नो दैट ये वाला पॉडकास्ट शुड हैव कम येस्टरडे, बट येस्टरडे आई हैड पुट अप द पिछला वाले व्लॉग का पॉडकास्ट बिकॉज आई एम रनिंग लेट। तो मैंने जब पॉडकास्ट डाला उसके बाद जाहिर सी बात है, आपको पता है कि फिर मैं अपने सारे जो भी दूसरे पॉडकास्टर्स हैं उनका पॉडकास्ट सुनती हूँ। तो मैंने सुना सिजलिंग टी का पॉडकास्ट एंड इन द बिगिनिंग ओनली उसने मेंशन किया कि उसने एक बात बोली जो मुझे थोड़ा सा आई अंडरस्टैंड दैट शी इज़ बिन टेलिंग कम्युनिटी वाला जो वो करती है वो I understand that she has a different way of saying things, but there was one line which she said and I personally did not like it. Not that I have anything against her, I love her content, मैं उसको मतलब रेगुलरली सुनती हूँ। इनफैक्ट सबसे पहले अगर मैं थिंक मैं अपना वीडियो डालती हूँ तो सबसे पहला वीडियो मैं सिजलिंग टी का सुनती हूँ, उसके बाद कॉफ़ी का सुनती हूँ। सो आई लव वॉट शी पुट्स अप। बट देयर वॉज दिस वन थिंग वेयर शी सेड कि कि हम इसकी जो कम्युनिटी है, इन लोगों को जो इनके कम्युनिटी में जो हिजाबी एंड नकाबी लोग हैं, जब ये लोग इसको पकड़ नहीं पा रहे हैं तो हमको कैसे हम पकड़े जाएं, हम कैसे पकड़ेंगे इसको, इसके फ्रॉड को, इसके झूठ को। एंड एंड शी सेड कि जैसे ये लोग नहीं मानते ना महरम को एंड स्टफ लाइक दैट। तो उसने बहुत कुछ बोला है, अगर किसी को नहीं पता तो जाकर आप सुन लो। बट मैंने जितना भी ये बोला है ना, इन एंड अराउंड यही लाइन्स पे उसने ये बात करी है। तो फर्स्टली आई वुड लाइक सिजलिंग ऑल्सो एंड देयर आर फ्यू मोर पीपल टू नो दैट ये कोई कम्युनिटी बेस्ड चीज़ नहीं है, दिस इज़ कॉमन सेंस। अगर लोगों को कॉमन सेंस होगी तो वो अपने आप उसका वीडियो नहीं देखेंगे। अभी फॉर एग्जांपल मैं अभी बताती हूँ, मुझे जस्ट थोड़ी देर पहले ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैंने अपना यूट्यूब स्टूडियो चेक किया था एंड मेरे इसके पिछला वाला पॉडकास्ट है उसके ऊपर दिया कॉमेंट्स। उसके अंदर एक कॉमेंट है जिसमें उस बंदी का नाम है रेखा कुलोरा, ऐसा कुछ नाम है। एंड शी हैज़ कॉमेंटेड सेइंग कि जाओ तुम अपना कंटेंट बनाओ एंड आई एम रिपोर्टिंग योर वीडियो। अब रेखा कुलोरा कोई मुस्लिम कम्युनिटी को तो नहीं बिलोंग करती, इट्स क्वाइट ऑब्वियस। आई मीन I am being a Muslim and I think I proudly say it in every video. I have nothing to hide about it. And the thing is that when people put everybody in the same पोजीशन के, अब उनको क्या लगता है भालू आपी को देखकर, सुफियान निदा को देखकर, दैट एवरीबडी आर दिस, विच इज़ नॉट द केस एट ऑल। आई एम टेलिंग यू ना, मतलब हमें अगर इसको शायद व्यूज़ मुस्लिम्स की तरफ से अगर ज़्यादा आ भी रहे होंगे ना, इट मस्ट बी बिकॉज पीपल आर लाइक शॉक्ड कि ये ऐसे भी होते हैं क्या मुस्लिम्स करके। हम खुद हो रहे होते हैं कि भाई ये क्या है। इनफैक्ट ये बहुत सारी नई नई चीज़ें कर रही होती है। अब शी इज़ लाइक कि मुहर्रम में मेकअप नहीं करना, ये वाले व्लॉग में उसने ऐसा बोल दिया है। कहाँ लिखा है कि मेकअप नहीं करना है या करना है या तैयार नहीं होना है या होना है? बस ये हरा कलर का अजीब सा पहन लो, कलर पोपट की जैसा, और बनकर निकल जाओ। ऐसा भी तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो इट्स लाइक शी, इफ़ यू सी इवन सुफियान निदा एंड इवन दिस वन ऑल्सो, एंड आई एम नॉट श्योर और भी अगर होंगे तो, बट अपेरेंटली मैं और किसी को नहीं दिखती हूँ। वो सुफियान निदा, नौशीन दानिश एंड इस लोग को ही दिखती हूँ। ऑल ऑफ देम don't know a shit about Islam, okay? And all of them, I don't know about Nausheen दानिश तो नहीं, but वो सुफियान निदा ने भी क्या किया हुआ है, they have also acted कि भाई हम हिजाबी हो गए। एंड दे बिकॉज उनको पता है कि हमारी मैक्सिमम हमारा जो आ रहा है व्यूअरशिप वो मुस्लिम्स का है, तो उनको एंटरटेन करने के लिए, उनको उनके से रिलेट करने के लिए उन्होंने ये चीज़ की है। द सेम वे इवन सबा ने भी वही किया है। शी इज़ डन दिस टू रिलेट टू हर हर मैक्सिमम ऑडियंस प्रॉबेबली वी कैन से। बट उसकी फैंस फैंडम इज़ नॉट ओनली बेस्ड ऑन मुस्लिम्स। इफ़ यू सी, आई एम श्योर देयर मस्ट बी मैनी मोर मुस्लिम्स लाइक मी who are like fed up of these people representing our religion and representing us in the community out there, बिकॉज हमें अब बिकॉज उनकी ऑडियंस इतनी ज़्यादा है, सो दे थिंक कि हम सब वैसे ही होंगे। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस
जो आई थिंक लोगों के पास होना चाहिए। अभी वो जो हिजाबी और जो आप नकाबी की बात कर रहे हो एंड स्टफ़, जो मुमरा वो गई है जहाँ पर, और उसके जो आसपास जो इनके लोग होते हैं, जो इनके फैंस इनको मिलने आते हैं, आपको कभी ऐसा लगा है कि दोज पीपल आर वेल रेड और दोज पीपल आर लाइक मतलब एक एक क्लास को बिलोंग करते हैं या समथिंग? नहीं, उनका एक बहुत ही जैसे बोलेंगे एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ टाइप, इनकी कम्युनिटी वैसी है, बिकॉज़ वो लोग देखकर ये सारी चीज़ों से फैसिनेट हो रहे हैं कि अरे घर में बैठकर ये क्या बोलेंगे, ये जो जाहिलपना करके गाउठीपना करके जो उसको बोलते हैं, ये हरकतें करके ये लोग देखो कितने अय्याशियाँ कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाट कम्स टू एनी पर्सनस माइंड, बिकॉज व्हेन यू सी कि ये इतने जाहिल लोग हैं, इनको बेसिक चीज़ें नहीं पता होती है, कोई यूज़ करने का ढंग नहीं होता, कपड़े पहनने का ढंग नहीं होता, इनको लग रहा है मैनिक्योर पेडिक्योर कराना इज़ लाइक आई डोंट नो, मतलब झूठ बोलने की ज़रूरत पड़ी है उसके लिए। सो ऑल दीज थिंग्स like do matter. So I don't want to put this out very long, but my only message to Sizzling Tea would be that don't judge everybody in the same thing. ये जो एक तो ये व्लॉगर्स का अपना ही एक अलग ऑरा है, और अपना ही अलग इनकी एक बोलते हैं ना, दे डोंट बिलोंग टू एनी रिलीजन। अगर आप संभावना को देख लो या जिसको भी देख लो, दे ऑल हैव अ डिफरेंट थिंग ओनली ऑफ देयर ओन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू स्टार्ट पुटिंग इट के भाई इनके लोग तो इनको जज ही नहीं कर पा रहे हैं, ये लोग ही इनको दे आर नॉट एबल टू सी देयर लाइज एंड एवरीथिंग, कॉमन सेंस जिसके पास होगा, दोज पीपल आर वेरी वेल सीइंग इट, एंड उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है एंड क्या नहीं हो रहा है। इट्स जस्ट दैट आई थिंक पीपल, अभी चलो मैं तो पॉडकास्ट बनाने के लिए हिसाब से देख रही हूँ, बट आई एम श्योर दैट ये जो इनका डाउनफॉल आया है ये उसी वजह से आया है, बिकॉज नाउ थिंग्स हैव बिकम गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल फॉर ऑल ऑफ देम। आई एम नॉट जस्ट सेइंग सबा, आई एम टॉकिंग अबाउट, अब शोएब ने तो उसका पूरा कॉन्टेंट ही बदल दिया है, इट्स नो मोर रिलीजियस एंड फैमिली एंड शिट, ही इज़ इन अदर जोन राइट नाउ, सो उसको तो गिनेंगे नहीं। बट ये जो चालू है, ये वो सना, वो क्या बोलती हूँ, ये सबा नहीं, सुफियान निदा है, एंड ये लोग, इनका सबका लाइक शिट शो है। एंड सुफियान निदा तो द बिगेस्ट वन, आई मीन, मैं कल परसों ही मैंने देखा, देयर वाज अनदर वन कि सुफियान को किसी लड़की ने नंबर दे दिया, सुफियान किसी और के साथ पकड़ा गया, वो नीदा का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। आई मीन सच शिटी प्रैंक्स डूड, व्हाट इज़ दिस? I mean, what kind of pranks are these people, putting out there? And इतना गधा समझ रखा है सब लोगों को कि पूछो ही मत, कि हम हिजाब पहनकर घर में ही घूम रहे हैं। सीरियसली, कौन पहनकर घर में घूमता है आजकल हिजाब? वो भी अगर आपके घर में कोई और नहीं है आपके पति और बच्चे के अलावा। इट्स सो स्टूपिड, मतलब लोगों को बिल्कुल ही पागल समझ रखा है इन्होंने। तो एनी हाउ, लेट्स नॉट गो देयर टू फार। सो दिस वॉज माई होल message, and I hope you understand कि this is not about the community, it is about common sense of people जो community से नहीं आता है, वो इंसान के अंदर होनी चाहिए। anyhow, here gets over this topic. अब बात करते हैं भालू पपी के व्लॉग के बारे में, एंड उसका एक क्लिक बेट आया है। वैसे इससे क्लिक बेटिंग बहुत सही की है इस वाले व्लॉग में। ट्रस्ट मी, मैं एंड तक बैठी रही, मैंने कहा इसने लिखा है बेटी खाला ने ये अच्छा नहीं किया, मैं लाइक इसे गलती हुई है, बेटी खाला ने ये अच्छा नहीं किया, सबने ऐसा कुछ लिखा था। तो मैं बोली, मैं बोला अभी कुछ आएगा, अभी कुछ आएगा, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा उसने क्या, मतलब क्या क्लिक बेटिंग थी। एंड एट अ पॉइंट मुझे ऐसा लगा कि मैंने शायद कुछ मिस कर दिया है, कि शायद बेटी खाला को उससे शायद कुछ बोला होगा, एंड आई मस्ट हैव मिस्ड इट आउट। सो हाँ, सो वो वाली एक चीज़ थी, मतलब बहुत सही क्लिक बेटिंग की वैसे। तो स्टार्ट करते हैं व्लॉग का रिव्यू। तो व्लॉग की शुरुआत करता है गुटका गाड़ी में बैठकर, और वो कहता है कि मैं खाला को लेने जा रहा हूँ। अब ये सगी खाला है, मतलब कि उनकी मदर की रियल सिस्टर है या कोई कज़न सिस्टर है। लग तो मुझे कज़न सिस्टर रही थी वैसे, बिकॉज जिस तरह से बस लाल चटक पहन कर रही थी, लाल लिपस्टिक लगा कर, शी लोग ढिया हूँ। तो बताया नहीं कि ये खाला आई कहाँ से है मुंबई में, मतलब ऑब्वियसली वो कहीं मुंबई में रहती नहीं होगी, कहीं से आई होगी मुंबई पे, किसी के घर पर होगी, तो शी मस्ट हैव कम। तो ये सब हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, बस रैंडमली ये खाला को लेने गए। और कट्टू
खाला सारे लोग बैठे हुए हैं सोफ़े पे और मैडम जी को अंदर से शूट करते हुए आई कि भैया मिलने आ रही है। उसके बाद पीछे से बेटी खाला बच्चे को लेकर आ जाती है बिकॉज़ वो शायद बच्चे से ही मिलने आए हैं। अगर शायद बच्चा ना होता तो वो आती भी ना, हो सकता है, क्योंकि 2 साल में तो कभी नज़र नहीं आए हमें। फिर जो सारा कुछ होता है, फिर अम्मी जी वगैरह भी हैं हूँ कर लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ कैसे बोलते हैं ना, तैयारी या समथिंग लाइक दैट कुछ भी नहीं हुई है, हमें नज़र आ रही है। स्ट्रेट अवे क्या हुआ है, बताया गया है कि खुशामदीद से खाना लेकर पका कर मंगाया है। एंड बिरयानी खोलते हुए बता रही है कि इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, ये वो साथ में लगा दिया टाइटल कि भाई ऑर्डर करने के लिए ये नंबर पे, तो अपना प्रमोशन भी साइड में कर दिया। अब बैठने के लिए, जब खाना खाने के लिए बैठते हैं सारे, तो सिर्फ अम्मी जी साथ में बैठती हैं इनके खाने के लिए। अगर आप देखोगे मेहमानों के साथ शालू अंदर चली जाती है बच्चे को लेकर कि भाई हम फीडिंग करवा रहे हैं। अब ये पूरे व्लॉग में फीडिंग 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 मतलब कि बस अब खुल्लम खुल्ला दिखाना बाकी रह गया। खुल्लम खुल्ला एज़ इन मतलब जिस पोजीशन में बैठी ऐसा कुछ ब्लर वर नहीं किया है, बट खुल्लम खुल्ला बताना वैसे बेसिकली बाकी रह गया है। वरना तो फीडिंग करते हुए भी बिंदास सारा व्लॉग बनाया गया है एंड एवरीथिंग विच वाज लाइक I was a little, I was uncomfortable, to be honest. I don't know, I mean, how to feel about it, but I think I was a little uncomfortable seeing her, sitting in that position. And एकदम last वाला जो scene था इस vlog का, उसके अंदर the way she was holding her dress, or probably the cloth was sticking to her body, और पता नहीं क्या था, but the way she was holding it, मतलब कि भाई वेट कर लो 5 मिनट कर लो फीड, उसके बाद व्लॉग बना लो, व्हाट इज़ द हरी। बट अब क्या बोल सकते हैं भाई, लेट्स नॉट इवन गो दैट। ओके, तो अम्मी जी बैठ जाती हैं, ये मैडम अंदर फीडिंग के नाम पे अंदर जाकर बैठ जाती है। अब ना खाने पे महर बैठी है ना बेटी खाला बैठी है। आई एम अज्यूमिंग बेटी खाला को किचन में डाल दिया होगा कि भाई खाना लगा रहे हैं तो सारा सामान कुछ खाने पीने का चाहिए होगा, और महर रूम में खड़ी हुई थी, जहाँ पर पीछे से ही गुटका जाता है और फिर कैमरा लेके कहता है अरे देखो मौसम कितना अच्छा हो रखा है, ये वो करके। कट टू नेक्स्ट सीन आता है जहाँ पर चालू अभी सारे जगह पर कैमरा घुमा रही है कि हमने खाला को अंदर लिटा दिया है और बच्चे के साथ लिटा दिया है, बच्चा उनको चिपक कर सो रहा है। भाई इतना फेंकोगे मतलब कि बच्चा पहली दफ़ा मिला है तुम्हारी खाला से और तुम्हारी खाला किस खुशी में बच्चे को चिपक के सो रही है, मतलब कुछ भी। हाँ, कुछ भी। अब फेंक दिया, फिर उसके बाद चलो इस वाले रूम में जाके दिखते हैं। इस वाले रूम में इट सीम्स रिज़ा सो रही थी और अब वो उठी है और बेटी खाला ने उसको टमाटर और काकड़ी जो होती है वो काट कर दे दिया। अब आई डोंट अंडरस्टैंड कि पहली बात तो शायद रिज़ा शायद सुबह में गई होगी अपने कोचिंग और उसकी नींद हो नहीं पाती है, तो शायद आकर सो गई होगी। अब यहाँ पर ये जो भालू आपी है, शी अगेन स्टार्टेड इसको क्या बोलेंगे, जताना इज़ द राइट वर्ड। तो वो जताना शुरू कर देती है कि देखो अभी बेटी खाला ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सिर्फ बोल सकते हैं, हम तो भूल जाते हैं, हम तो सिर्फ बोल सकते हैं, हम थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। द सेम थिंग शी डिड विद महर कि हम तो सिर्फ फ़ीस भर सकते हैं, हम थोड़ी ना आकर वहाँ पर देख सकते हैं, तुम्हें ही करना है। अरे भाई तुम 2 चीज़ें उसको बोल रही हो या उसको थोड़ा फ़ीस भर दे रही हो, तो तुम इतना क्या जता रही हो कि भाई तुम्हारे ऊपर तो सब चीज़ों का बोझ है और तुम तो इतने सारे लोगों का बोझ लेके चल रही हो एंड स्टफ। तुमसे अपना खुद का भार नहीं लेकर चला जा रहा है और तुम ऐसे एक्ट कर रही हो जैसे कि तुम्हारे ऊपर सारा भार है सारे लोगों का। अब यहाँ पर जो अम्मी जी हैं भाई, उन्होंने इतना वेट पुट ऑन कर लिया है ना। वो जो बिस्तर वाला सीन था जहाँ पर बिस्तर लगे हुए थे और अम्मी जी खड़ी थी, जहाँ पर वो रूहान को एक बुक्स तो लेकर आया था, वहाँ पर उनका वेट देखना चाहिए। अब दोनों माँ बेटियों की ना पेंगुइन वॉक स्टार्ट हो गई है। अगर आप देखोगे तो वो भालू अपी भी पेंगुइन वॉक करती है अब, और वो भी मतलब कि उनके थाइज एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं दैट दे कैन एक्चुअली वॉक स्ट्रेट। एनी हाउ, अब उनके फिर उसके बाद सारा कुछ हो जाता है। अब उसके बाद बुटका खड़ा होता है, कहता है कि अब हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं स्टफ। तो पीछे से मैडम ने मतलब जिस तरह से ये भालू ने बोला है ना, रेस्टोरेंट भी तो दिखाएंगे इन्हें, मतलब कि इट was not normal, like how you normally say it. She was like show off बोलेंगे या पता नहीं इसको क्या बोलेंगे, but she had a different intention to it. You could see it on her face that रेस्टोरेंट भी तो दिखाएंगे ना, तो भैया अभी तो सिर्फ घर दिखाया है, अब रेस्टोरेंट भी दिखाएंगे, बताएंगे इनको।
तो जो है पहले तो ये लोग चले जाते हैं और फिर बताती है कि वो बच्चा रोने लग गया तो हम नहीं गए। बट अब हम अकेले बाहर पीछे से अगर हम जा भी रहे हैं रेस्टोरेंट तो हम अकेले तो नहीं जा सकते क्योंकि हमें कोई ना कोई साथ में होना चाहिए। तो अगर महर ना होती तो रिज़ा साथ में आपको नज़र आती, बट सिंस अब महर है तो वो महर को साथ लेकर गई है बिकॉज उसको एक असिस्टेंट तो साथ में चाहिए। आई डोंट नो चलने के लिए चाहिए या किस लिए चाहिए, बट समहाउ शी नीड्स वन असिस्टेंट विथ हर। तो महर को उठा कर लेकर जाती है। अब यहाँ पर उसके बाद गुटका बताता है कि हम ड्रॉप करने जा रहे हैं ये वो करके। उसके बाद अगर आप देखोगे कट टू, भालू अपनी लेटी हुई है बिकॉज वो थक गई है, बहुत थक गई है, कुछ काम ना करके थक गई टेक्निकली। ऑल शी हैज़ डन इज़ बस सुबह में बिरयानी ठूसी है और शाम में जाकर वो रेस्टोरेंट में जितना भी वो खाना उसने ऑर्डर किया था वो सारा कुछ वो ठूसा है। ठूस ठूस के थक गई है वो। एंड रेहान बच्चा संभाल रहा है और महर कुछ तो पढ़ाई कर रही है और रिज़ा को किचन में लगा दिया है। और बेटी खाला और रिज़ा ने अपेरेंटली सारे बर्तन समेटे होंगे या जो भी है धोए होंगे, नहीं धोए होंगे पता नहीं, बट जो वो बता रही थी कि पतीलियाँ थी ना बहुत बड़ी बड़ी ये वो करके इसलिए इतने बर्तन निकले हैं, स्टफ़ लाइक दैट। और रिज़ा वहाँ खड़े रह के मैडम के लिए चाय बना रही है, जिंजर इलायची स्पेशल कोई तो चाय बना रही है। और फिर जो है ये बारबी प्रिंसेस लेकर बैठ गई है बारबी का कप। पता नहीं उसको क्या लग रहा था कि मैं बहुत बारबी लग रही हूँ या पता नहीं क्या था बट बारबी का कप लेके बैठ गई है ये। फिर उसके बाद दिखाते हैं नेक्स्ट डे। कहती है हमें फीडिंग करानी थी ना इसलिए हम ये वाले रूम में आ गए बिकॉज हमको गुटके को डिस्टर्ब नहीं करना था। और रूहान आया था तो हम उसके साथ बातें कर रहे थे। रूहान वहाँ पर एक तो इतनी सुबह सुबह क्यों आया था आई डोंट नो जब उसको पता है कि सारे दिन यहाँ पे सो रहे होते हैं। और बाहर 3 गद्दे लगे थे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आई एम अज्यूमिंग रिज़ा बेटी खाला और महर शायद बाहर सोते होंगे हॉल में एंड बाकी के ये सारे यहाँ होंगे क्योंकि इनको सोफ़ा कम बेड पे सोने की परमिशन नहीं है भाई। और इसीलिए ताकि सुबह में जब ये उठे भालू अपी को सोना हो तो बच्चा बाहर पटक दे इनके पास। अरे यहाँ दो रूहान इट सीम्स आया था बट भालू अपी ने कुछ शूट नहीं किया, ठीक है। अम्मी फिर वहाँ पर उसको बताती है अम्मी को कि ये खुद लेकर आया था या ये अपने लिए लेकर आया था, तो कहती है नहीं वो उसके लिए लाया था ये वो। अब ये वाला सीन जहाँ पर वो 3 गद्दे लगे और अम्मी खड़ी है, भाई उनका वेट देखो, वो पीला वाला का ड्रेस है, नेक्स्ट लेवल लग रही थी वो। फिर ये सारा कुछ हो जाता है। फिर पता चलता है कि ये जो है शॉट्स दिलाने लेकर जा रहे हैं, वैक्सीनेशन फर्स्ट वैक्सीनेशन जो होती है। जहाँ तक मुझे पता है फर्स्ट वैक्सीन आर लाइक यू नीड 4 शॉट्स एंड कुछ ओरल भी होता है। सो 2 हैंड्स 2 लेग्स एंड सम ओरल ड्रॉप्स वगैरह, पोलियो आई एम नॉट श्योर कौन से होते हैं, बट है ओरल भी होता है और लगते भी हैं। तो अब वहाँ पर इनको ले करने शॉट्स दिलाने ले जाना है। तो वहाँ पर कौन कौन जाएगा, तो कहती है अम्मी आप चलना मेरे साथ, मुझे तो घबराहट हो जाती है। ठीक है, अब रिज़ा तो साथ में डेफिनेटली, भाई रिज़ा कैसे नहीं जा सकती, रिज़ा को तो जाना ज़रूरी है, शी इज़ द मेन नैनी। तो रिज़ा को ले जाते हैं, छोड़ कर जाते हैं बेटी खाला और महर को घर पे छोड़ देते हैं बिकॉज पीछे से इन्होंने भी तो काम धंधे करना है ना, वरना घर कौन समेटेगा, ये लोग तो निकल गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये बच्चे को लेकर गई है तो डायरेक्ट इंजेक्शन दिलाने लेकर गई है और जा करवा कर वापस आई है। नो 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 नो, पहले मॉल गई हैं क्योंकि इरफान के लिए कपड़े ख़रीदने हैं जो कि मीरा रोड में कपड़े नहीं मिलते अपेरेंटली, दैट्स वाई। फिर वहाँ से कुशन लेने गए। अब मुझे जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है ये कुशन वाली शॉप ना शायद से पाली हिल की तरफ पर आती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद ये वही वाली दुकान है बिकॉज़ ये जो दुकान है ना बिल्कुल वैसी सिमिलर लग रही थी जो पाली हिल पे है बैंड्रा में, और बहुत फेमस भी है वी कुड से, बट बहुत अच्छा सामान मिलता है वहाँ पर। तो शायद से ये वहाँ पर थे पाली हिल पे, तो फिर वो किया। फिर उसके बाद हिल रोड पे जाकर कॉर्ड, मतलब कि पूरा बैंड्रा के जितने भी मार्केट है ना सारे नापे हैं इसने, पूरा बैंड्रा घूम फिर के फिर जाकर कहीं ये लोग डॉक्टर के पास गए हैं। उसके अंदर बीच में बच्चे को छोड़ के चले गए गाड़ी में बिकॉज नैनी है ना घर रिज़ा। अब यहाँ मुझे ये समझ में नहीं आया कि पीछे रिज़ा बैठी थी क्या कृष्णा था नहीं था, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, बट रिज़ा के साथ पीछे शायद अगर बैठा होगा तो कृष्णा हो सकता है भाई, ये मुझे थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एनीहाउ अब यहाँ पर इंजेक्शन दिलवाया, फिर ये गुटिएगा अपने। एक तो ये गुटका जितनी भाषणबाजी करता है ना, इसके मुंह से उसको कहना चाहिए कि तू सिर्फ मुंह बंद करके अगर तेरे को रहना है ना तो रह, बोल मत कुछ, बिकॉज तो व्हेन ही स्टार्ट स्पीकिंग इट्स लाइक यार ये क्यों आ गया करके।
फिर उसके बाद बता देता है कि अरे हम तो माँ बाप होते हैं, ये माँ बाप ये और ऊपर से इसके मुंह से ये कंटेंट है कि भाई माँ बाप रिलेटिंग कंटेंट तो भाई तू बोल ही मत, बिकॉज तू कितना बड़ा नालायक बेटा है ना, ये हमने देख लिया है। अब ये सब होता है, अब दिखाया नहीं है कि इन्होंने पूरा, अब जाहिर सी बात है जो इतना घूमे हैं तो कहीं ना कहीं खाए पिए तो होंगे ना, और अम्मी अगर साथ में गई हैं तो अम्मी को तो खाने पीने का लालच देकर ही लेकर गई होगी कि हम खा पी के आएंगे, तो वो सब दिखाया नहीं है व्लॉग में कि हम कुछ खाए पिए हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर तो कार्टर्स पे इनको जाकर खूब लास्ट टाइम जब ठूसी थी पानी पूरी और पता नहीं क्या क्या मोमोज़ वगैरह, तो बहुत उसको बैशिंग मिली थी। तो मुझे लगता है मोमोज़ वहीं से इन्होंने खाए होंगे और वहीं से उठाए होंगे महर के लिए, और बता रहे हैं कि हमने वहाँ से ले लिए थे महर के लिए, अब ये देखो मोमोज़ खा रही है घर पर आने के बाद। अब पहले तो गाड़ी में भी शी वॉज सिटिंग एंड शी वॉज फीडिंग एंड यू नो इट वॉज लाइक दैट फीडिंग थिंग। अब यहाँ पर एंड में वापस से वो फीडिंग वाली उसमें बैठ जाती है पोजीशन में और बच्चे को लिटरली फीड करिए, और आप देख सकते हो कि दूसरे वाले हाथ से उससे अपने कुर्ते को ऐसे खींचा हुआ है ताकि वो स्टिक ना हो उसकी बॉडी पे, नज़र ना आ जाए उसका। एंड बेड पे सबको बिठा दिया है एंड यू नो दे आर टॉकिंग अबाउट स्टफ, एंड वहाँ तक भी आई वाज लाइक कि यार ये बेटी खाला का कहाँ कंटेंट है, मतलब कि इसलिए लिखा है बेटी खाला ने ऐसा कर दिया, यू नो को ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलती हो गई, समथिंग लाइक दैट। अब लाइक ये बेटी खाला का कंटेंट गया किधर? तो वहाँ पर होता है कि भाई बेटी खाला ने रिज़ा को तो वैक्सीनेशन दिलाए नहीं थे मोहब्बत के चलते, प्रॉब्ली शी डिडंट वांटेड टू स्पेंड दैट काइंड ऑफ मनी ऑन रिज़ा, या क्या था वी डोंट नो, बट शी इज़ लाइक हमने तो मोहब्बत में नहीं लगाया, बहुत बहुत मोहब्बत थी तो हमने वैक्सीनेशन नहीं दिलवाया इसको। अब वो गुटिया को कंटेंट मिल गया, गुट का फ़ोन लेके जैसे यहाँ था वैसे ही फ़ोन लेके उठाकर बाहर गया है कि तुम्हें वैक्सीनेशन नहीं दिलाया, वैक्सीनेशन दिलाया। फ्रेंड्स आप बताइए कि अभी हम लगा सकते हैं वैक्सीनेशन? सीरियसली सीरियसली तो अभी हमें पूछेगा, मतलब कि कौन है फ्रेंड्स तेरी? ये जो फ्रेंड और फ्रेंड्स का जो पूरा बता रहा था हमें कि यू नो मैं फ्रेंड बोलता हूँ आप प्लीज़ समझ लो और फलाना फलाना, तो फ्रेंड को पूछ रहा है कि भाई अब रिज़ा जो इतनी बड़ी घोड़ी हो गई 20 साल की, अब वो वैक्सीनेशन लगा सकती है क्या नहीं? वाओ। एनी हाउ फिर उसके बाद वो कॉर्सेट्स खोलते हैं और महर महर को जेनुअली बहुत खुश थी वो कॉर्सेट्स देखकर, शी वाज लाइक सो हैप्पी बिकॉज लाइक कितना ही मतलब उसको कोई दिलाता होगा। ये भी जब जाती थी पहले, अगर हमें जब जब हमें महर की सच्चाई नहीं पता थी तभी भी अगर आपने कोई आपको याद होगा तो ये बाहर जाकर सिर्फ उसने एक ड्रेस महर को दिलाया था ईद का, एक ड्रेस उसकी बहन को दिलाया था। तो ऐसा करके वो कितना ही कुछ सामान दिलाती होगी, या यहाँ इनकी पुरानी पहनती होगी मुझे लगता है। तो अब क्योंकि इनकी साइजेस अब सबकी बढ़ गई है तो इसके पास इसको कुछ कपड़े आ नहीं रहे होंगे महर को, इसीलिए अब महर को ख़रीदना पड़ा नए कपड़े, बिकॉज इनकी सबकी साइजेस बड़ी बड़ी होंगी। बिकॉज देखने जाओ तो इवन मैडम की भी साइज़ नहीं आएगी, हाँ नहीं आएगी, मैडम की भी थोड़ी अच्छी खासी बीच में हो गई थी वो, तो ना मैडम की ना उसकी ना अम्मी की ना इसकी कचालू की ना रेज़ा की, किसके भी कपड़े नहीं आएंगे उसको, इसलिए उसको फाइनली कपड़े दिलाने पड़े इनको जाकर नए, वरना तो मुझे लगता है इनके रिजेक्टेड वो पहनती होगी ऑल दिस टाइम। यहाँ पर ख़त्म होता है व्लॉग और इनकी बकवास ख़त्म होती है एंड हमारा रिव्यू भी ख़त्म होता है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड लेट द कमेंट्स कीप कमिंग।